आप सभी को नमस्कार और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि राज्य की जो परीक्षा हुई है उसमें जो छात्राएं और छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, उन सभी को दिल की गहराइयों से हम बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनका भविष्य उज्जवल हो, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें, सरकार उनके साथ है। आगे भी जो कॉलेज में शिक्षा की व्यवस्था है वो भी काफ़ी अच्छी हो रही है दिन प्रतिदिन, और उनका भविष्य अच्छा हो इसकी हम कामना करते हैं। और अब इतने तेज़ी से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अपनी परीक्षा फल को प्रकाशित किया, तो काबिले तारीफ है कि चेयरपर्सन उनकी टीम को हम बधाई देते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से इंटरमीडिएट का रिजल्ट समय से बहुत पहले प्रकाशित हुआ, उसी तरीके से मेडिकल एग्जाम्स का भी रिजल्ट बहुत समय से पहले 1 तारीख से मूल्यांकन शुरू हुआ था, 29 को ये पूरा हो गया। और इसकी वजह जैसा उन्होंने बताया कि कंप्यूटराइजेशन है और जो भी मेजर्स लिए गए ताकि ससमय रिजल्ट निकले, और ना ही सिर्फ निकले, बिल्कुल साफ तरीके से किसी तरह की उसमें गड़बड़ी नहीं हो, उसका भी ध्यान रखा गया है। और आगे इसमें और हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। हमें जो मैथ्स की बात एसीएस साहब ने कही, हम लोगों ने अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट SCERT में भी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की भी शुरुआत की है ताकि साइंस और मैथ्स की समझ बच्चों को और बेहतर हो सके। हाल में ही एक प्रदर्शनी भी की गई थी जिसमें सभी जिलों के बच्चे भी आए थे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को लेकर के। हम समझते हैं आगे चल कर के और बेहतर होगा रिजल्ट, बच्चों का मैथ्स साइंस की समझ और बेहतर होगी। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है कि गुणात्मक शिक्षा दी जाए और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बने बिहार में, उसकी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जब हमारा बेस और नींव मजबूत होगा तो आगे चल के बच्चे अच्छा करेंगे, छात्रा। और इसमें आपने देखा बढ़ चढ़ करके जो छात्राओं ने हिस्सा लिया, और जो टॉप जिन लोगों ने 3 इसमें से 2 टॉपर्स में से 2 छात्राएं, 1 छात्र हैं, तो इस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा उनका भी। और जो खास करके जो गर्ल स्टूडेंट्स छात्राएं, उसको उनको आगे पढ़ने के लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में काफ़ी समय से जो इंटरमीडिएट प्रोत्साहन राशि, फिर ग्रेजुएशन की प्रोत्साहन राशि, फिर आगे चल कर के विभिन्न कमिश्नरीज में जिस तरीके से कोचिंग की व्यवस्था भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने की है, तो निश्चित रूप से बिहार आगे बढ़ेगा और हमारे जो छात्र छात्राएं हैं एक उनका भविष्य उज्जवल होगा और स्टेट के प्रोग्रेस में, प्रगति में अपना कंट्रीब्यूशन देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय देखिए, समरकल्ला की हमने अलग से समीक्षा की थी, हमारे जो डायरेक्टर हैं वो भी गए थे वहाँ। निश्चित रूप से वहाँ और अधिक सुधार की व्यवस्था की ज़रूरत है, चाहे शिक्षकों की ज़रूरत हो, चाहे वहाँ जिस तरह की पढ़ाई लिखाई हो। तो इस सत्र में आप देखेंगे वहाँ अत्यधिक सुधार होगा, इसलिए हमने अलग से उसकी बैठक की, अलग से टीम भी गई थी, मैं भी जाऊँगा। और उम्मीद है कि जिस उद्देश्य से सिमरकल्ला का गठन हुआ तो उसमें निश्चित रूप से इस साल प्रगति होगी।